एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दांत के बारे में कि दांत आखिर होता क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए दांत को देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि आखिर ये जो दांत है ये होता क्या है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दांत क्या होता है। जो मनुष्य होता है ना, हम मनुष्य की बात करेंगे कि मनुष्य होता है उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। अब ये मजबूत भी होता है। अब बोलेंगे मजबूत, कितना मजबूत? तो इतना मजबूत होता है कि तार को भी काट देता है। और आप अगर नॉनवेज हैं तो होता क्या है कि आप क्या करते हैं, टंगनी पकड़ पकड़ के उसके एकदम पूरा कड़म कड़म करके आप उसको क्या करते हैं, उसके अंदर का अस्थि मज्जा भी चूस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दांत मजबूत है। और बहुत लोग का ऐसा दांत मजबूत होता है कि अखरोट को भी दांत से तोड़ देता है। लेकिन आप मत तोड़िएगा, कहीं दांत टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है कि दांत का जो रंग होता है कैसा होता है। तो दोस्तों दांत का जो रंग होता है वो क्या होता है, तो दांत का रंग होता है हल्का पीला। हल्के पीले रंग का दांत होता है आपका। लेकिन बहुत लोग क्या एकदम मंजन रगड़ रगड़ के क्या कर देगा, उसको सफ़ेद करने का प्रयास करता है कि हमारा दांत क्या है, हल्के पीले रंग का है, पीला हो गया है, उसको रगड़ रगड़ के एकदम क्या करते चमका दे। तो दोस्तों होगा यही कि दांत हो जाएगा खराब। और लोग इतना रगड़ देते हैं कि जो मसूड़ा होता है ना वो क्या हो जाता है कि वो छिल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दांत का रंग हल्का पीला होता है, आप इस बात को जानिए। सफ़ेद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि विभिन्न प्रकार का मंजन लगा के एकदम मगम क्या कर दे उसको, तो एकदम चमका दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, अब ये बात आती है कि जो दांत होता है वो किसका बना होता है। तो देखिए दांत जो बना होता है वो बना होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे बात आती है ये CA3PO4 का होल ट्वाइस है क्या, तो देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांत किसका बना होता है जी? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हम मनुष्य में बात करें ना कि जो दांत होता है ना, तो जैसे ही बच्चा हुआ और बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो देखिए उसके अंदर दांत निकलना शुरू हो जाता है। 6 महीने का पहले दांत नहीं निकलता है। जब बच्चा 6 महीने क्या होता है, 6 महीना का हो जाता है तो उसमें दांत निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर बच्चा का जो उम्र है, बचवा का उम्र अगर क्या हुआ 6 से 11 महीने का है, बचवा कितने का है, 6 से 11 महीने का है, तब देखेंगे कि उसमें दांत निकलता है। और ये कौन दांत होता है जी? इस दो हम लोग बोलते हैं दूध वाला दांत। कौन सा दांत? दूध वाला दांत कहते हैं। बस इतना जानिए कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है ना, उस वक्त जो दांत निकलता है उसको दूध का दांत कहते हैं। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो दूध का दांत है कब तक पूरा निकल जाएगा, तो 2 वर्ष में। कितने? 2 वर्ष में क्या होता है, ये जो दूध वाला दांत होता है वो पूरी तरह निकल जाता है, ठीक है। अब इसकी जो संख्या होती है ना वो कितनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या 20 होती है। हम दंत सूत्र जब बात करेंगे तो वहाँ पे यानी कि जो डेंटल फॉर्मूला जानेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो दूध वाला दांत होता है उसमें कौन कौन से दांत होते हैं, कौन सा दांत नहीं होता है। अब देखिए ये तो कठोर संरचना है, आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे बात आती है थीकोडॉन्ट की कि आखिर ये थीकोडॉन्ट का मतलब होता क्या है। तो अब देखिए जो हमारा दांत होता है ना, जैसे देखिए हमारा ये जो खोपड़ी, देखिए खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी में 2 हिस्से होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सामने आपको दिख रहा है ये है खोपड़ी। अब ये जो खोपड़ी है ना, तो देखते हैं कि इसमें 2 जबड़ा होता है। कितना होता है जी? 2 जबड़ा होता है। एक जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? मैग्जिला। तो यहाँ पर ये जो दांत है इस जबड़े में क्या होता है, फंसा होता है, जबड़े में फंसा होता है। यानी कि देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, ऐसे ऐसे फंसा है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सॉकेट कहते हैं, गर्त कहते हैं। तब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है ना उसका दांत कैसा होता है? मनुष्य का दांत होता है थीकोडॉन्ट। यानी कि किसमें फंसा होता है? जबड़े में, जबड़े में फंसा होता है, ठीक है, जबड़े में फंसा होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गर्तदंती यानी कि थीकोडॉन्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है द्विदंती। तो आप समझिए द्विदंती काहे कहेंगे इसको? इसीलिए कहेंगे कि दांत कितनी बार? 2 बार निकलता है। एक मिल्क टीथ और एक खाली परमानेंट टीथ। यानी कि दांत मनुष्य में कितनी बार निकलता है जी? 2 बार निकलता है। एक होता है दूध वाला दांत, और जब दूध वाला दांत टूट जाता है तब निकलता है अस्थायी दांत, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टीथ।
आई जो परमानेंट टीथ होता है ना, इसकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 32। कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम बोलते हैं इसको डाइफायोडोंट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हेटेरोडोंट। तो हम आपको बता दें, आप जब अपने दांत को देखिएगा ना तो उसमें आपको 4 प्रकार के दांत दिखेंगे। कितने प्रकार के दांत दिखेंगे, 4 प्रकार के। एक होता है जो सबसे आगे वाला जो खुरपी के जैसा होता है, फिर देखेंगे एक जो नुकीला होता है, और एक क्या होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, एक सबसे चौड़ा होता है। यानी कि आपको 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे। जब ये 4 प्रकार के दांत देखने को मिलेंगे, जो कि सभी क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोडोंट भी कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे खोपड़ी देखा था ना हमने कि इसमें 2 हिस्से हैं, जबड़ा है, जबड़े में सॉकेट है, सॉकेट के अंदर दांत फंसा हुआ है। अब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर एक बात आती है कि दंत का सूत्र। तो समझिए यहाँ पे हम लोग दांत के प्रकार को भी पता कर लेंगे। तो देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत यहाँ पे होते हैं 4 प्रकार के। एक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रदनक, भेदक, चवर्णक। देखिए इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, और ये होता है चवर्णक। अब देखिए, अब ये जो इंसीजर होता है ना, आपके सामने जो दांत दिख रहा है 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, इसी को हम लोग कहते हैं इंसीजर। और जैसे कभी क्या होता है, कभी आप मुस्कुरा देते हैं, ऐसे मुस्कुरा देते हैं तो दांतवा दिख जाता है। जो आगे वाला दांतवा दिखता है रदनक है, और इसीलिए हम इसको स्माइलिंग टीथ भी कह देते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, क्या मतलब कि कार्य क्या करता है, तो देखिए करता है कि जैसे कि भोजन को काटता है, यही दांतवा काटता है। और कैसा होता है, खुरपी के जैसा होता है। अब यहाँ पर बात आता है ये कैनाइन का। तो देखिएगा ये नुकीला होता है। जैसे आप कुत्ता का दांत देखे होंगे तो आगे जो दांतवा निकला रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कैनाइन। इसको हम हिंदी में भेदक कहते हैं, और इसका काम होता है फाड़ना। अब देखिए हमारे शरीर में इसका तो ज़्यादा कोई विशेष कार्य नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अवशेषी दांत। क्या बोलते हैं, अवशेषी दांत कहते हैं। लेकिन ये अगर कुतवा की बात करेंगे तो कुतवा में बड़ा बड़ा होता है और इसे मांस को फाड़ता है, याद रखिएगा। अब आती है मोलर का। तो देखिएगा, मोलर ना जी, प्रीमोलर का। तो देखिएगा जो मोलर के पहले वाला दांत होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अग्र चवर्णक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रीमोलर के जो बांध वाला दांत होता है उसको हम कहते हैं चवर्णक। तो हम यहाँ पर देखें कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक कैनाइन होता है, नहीं इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। यानी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए अगर बच्चा है 2 साल का तो उसमें कौन कौन से दांत होंगे, इस बार हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी है। ऊपर वाला और नीचे वाला, मतलब ऊपर का जो जबड़ा है और नीचे जबड़ा, दोनों को मिलाकर के जोड़ा जाता है। तब देखिए जो यहाँ पे है ना 2 गो दांत, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 गो दांत है, फिर 1 गो है, फिर 0 है, फिर 2 गो है। तो यहाँ पे जो होता है ये इंसीजर है, कैनाइन है, और ये प्रीमोलर है, और ये मोलर। ठीक वैसे ही ये क्या है, इंसीजर है, फिर एक कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और ये मोलर है। तो देखिए 2102 बटा 2102 गुणे 2, यानी कि आप चाहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके दांत की संख्या को काउंट करें, कौन सा दांत कितना होता है। तो जानिए इंसीजर कितना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि इंसीजर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4 क्या हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा। फिर देखिएगा जो प्रीमोलर होता है ना दोस्तों, प्रीमोलर 0 होता है, प्रीमोलर होता ही नहीं है, ठीक है। अब है मोलर। अब मोलर को हम लोग कहते हैं एम। तो एम कितना होता है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 8 16, 16 4 20, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, 20 दांत यहाँ पे हो गए। कौन सा दांत है ये दांत का फॉर्मूला है वो मिल्क टीथ का, यानी कि जो दूध वाला दांत होता है उसका फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इधर देखिए, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है यह है परमानेंट वाला, यानी कि जहां जब टूटे आए इसके बाद ये निकलेगा नहीं,
अब आपको बकरी का दांत लगवाइए, चाहे एक्चुअली बकरी के दांत नहीं लगता है, वो लगवा आर्टिफिशियल दांत लगता है। देखिएगा, एगो भगवान का दिया दांत, एगो आर्टिफिशियल दांत, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसका, तो परमानेंट टीथ का। तो परमानेंट टीथ देखिए कितना होता है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन देखिएगा इसमें जो इंसीजर की संख्या होती है 2 दूनी 4 दूनी के 8 होती है। फिर कैनाइन, ये देखिएगा इंसीजर, फिर कैनाइन की संख्या होती है 4। इसमें होता है प्रीमोलर, इसमें नहीं ना होता है, इसमें प्रीमोलर होता है। 2 दूनी 4 दूनी के 8 को प्रीमोलर, आज जो मोलर होता है ना 3 3 6 6 दूनी के 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, यानी कि जो अस्थाई दांत होता है इसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, आई होप कि ये जो डेंटल फॉर्मूला है आपको याद हो गया होगा कि डेंटल फॉर्मूला मतलब कौन सा, बच्चों में कौन सा कितना दांत होता है और हम लोगों में कौन सा कितना दांत होता है। ठीक है, चलिए जी, अब थोड़ा सा हम इसका संरचना को देख लें। तो दांत देखिएगा, जो दांत होता है अगर आप देखेंगे तो दांत में 3 हिस्से होते हैं, एक क्राउन होता है, एक नेक होता है, एक रूट होता है। आप इसको काट दीजिए थोड़ा सा। ये जो रूट होता है क्या होता है, ये जबड़े की हड्डी में फंसा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, जबड़े की हड्डी में फंसा हुआ है, जबड़े की हड्डी में फंसा हुआ है, यहाँ पे क्लियर है। अब जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्राउन कह रहे हैं। क्राउन में सबसे ऊपर जो पदार्थ होता है ना, जो बाहर से चमकता है, उसको हम कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं इनामेल। अब ये जो इनामेल होता है ना, क्या होता है, सबसे कठोर, सबसे कठोर, यानी कि हमारा शरीर में जो सबसे कठोर हिस्सा होता है इनामेल होता है। ठीक है, अब देखिए जब इनामेल से थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको एक जगह मिलेगा जिसको हम बोलेंगे, एक हिस्सा मिलेगा, डेंटाइन कहेंगे। ये इनामेल से थोड़ा सा क्या होता है, तो इनामेल से कम कठोर होता है। अब डेंटाइन में देखेंगे वो कैविटी है, क्या जी, एक कैविटी है इसके अंदर, ऐसे देख सकते हैं। ये क्या है, एक कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं पल्प कैविटी, हिंदी में इसको हम लोग मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं। अब ये जो मज्जा गुहा होता है इसमें नसें होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स और क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स इसके अंदर उपस्थित होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, और इसमें जो जगह होता है ना जिसमें नसें प्रवेश करती हैं उसको हम लोग कहते हैं रूट कैनाल। क्या कहते हैं जी, रूट कैनाल कहते हैं। ये सामने देख सकते हैं कि जबड़े की जो हड्डी है ये जॉ बोन है, और हाँ दांत जो होता है ना ये, तो आप देखेंगे ये जो दांत होता है यहाँ पर एक सीमेंट का जैसा पदार्थ होता है, सीमेंट का जैसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं सीमेंटम, सीमेंटम कहते हैं। अब ये जो सीमेंटम है ना, तो दांत को एकदम पूरा जो जबड़ा है उसमें एकदम फंसाया रहता है। जैसे कि हम ईंट को सीमेंट वालों लगा कर जोड़ देते हैं तो हटता नहीं है, वैसे ही दांत में भी सीमेंटम लगता है, जिससे क्या होता है, दांत हटता नहीं है, जल्दी निकलता नहीं है, नहीं तो अपने आप निकल जाता है, एकदम आप खोड़े दिखते। ठीक है, अब देखो ये तो सीमेंटम हो गया। तो यहाँ देखा हम लोग कि दांत की संरचना कैसी है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कभी कभी होता क्या है, दांत का खराब हो जाता है, इसके अंदर छेद हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि खोड़ीला हो गया, जिसको कहते हैं कैविटी हो गया। और जब कैविटी हो जाता है तो डॉक्टर सिंपल सा उपाय करता है, क्या करता है कि कहता है कि करा लीजिए आप आरसीटी। क्या कराएगा, आरसीटी। अब आरसीटी कराने में क्या होता है कि इसके अंदर ये जो रूट कैनाल है ना, ये जो रूट कैनाल है उसमें क्या करेगा, उसको उसके अंदर छेद करके उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि इसमें नसें तो होंगी नहीं, और जब नसें नहीं होंगी तो दांत खराब होगा नहीं, इसलिए रूट कैनाल थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दांत खराब कैसे होता है और उसको हम कैसे बचाएंगे ये जानने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।